हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राकेश। आज हमारे साथ हैं देश के जनप्रिय नेता, राजनीतिक चिंतक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी को राजनीतिक जगत में लोग डीपीटी के नाम से भी जानते हैं। त्रिपाठी जी, देश की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जो देश में जो चल रहा है, जो एक कहा जा रहा है हवा है मोदी मोदी मोदी, आप इस हवा को लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, 16वीं लोकसभा का चुनाव है, कैसे देखते हैं आप? देखिए राकेश जी, ये पूरी बात तथ्यों से परे है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 1989 के चुनाव से, 1989 के चुनाव से 2009 के चुनाव तक, और इसलिए 2014 के चुनाव तक अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कभी भी कोई हवा नहीं रही। क्यों? मैं सच्चाई के आधार पर कहता हूं, किसी पार्टी को या गठबंधन को 1989 से लेकर 2009 तक स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला। सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिले तो हवा कैसी भाई? क्या वेव है? किस वेव की बात आप कर रहे हैं? किसी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। यहां तक कि नरसिम्हा जी की सरकार भी अल्पमत सरकार थी। यूपीए को भी 2004 में बहुमत तो नहीं मिला, 2009 में भी नहीं मिला। तमाम दलों के समर्थन से, कुछ अंदर से समर्थन, कुछ बाहर से समर्थन, वैसी सरकार चली। इस बार का भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप सारे सर्वे को भी सही मान लें तो एक को छोड़कर किसी ने स्पष्ट बहुमत तो नहीं दिया। तो आपको लगता नहीं है कि इस बार अस्पष्ट बहुमत आएगा या त्रिशंकु सरकार बनेगी? क्या लगता है आपको? नहीं, त्रिशंकु सरकार की बात नहीं है। जो मुझे लगता है कि बीजेपी या राजग का, एनडीए का स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। नहीं, बीजेपी का या राजग का? राजग का। बीजेपी का तो आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उनके गठबंधन का भी स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी के जो अध्यक्ष है राजनाथ सिंह, उनका दावा है कि 300 प्लस हम जा रहे हैं, एक सुनामी सी आ रही है, देश में पूरा बयार है नरेंद्र मोदी के नाम से। असल में भारत के बारे में मेरा ये मानना है कि जब हमारे देश का इतिहास लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भूगोल हमारी रक्षा करता है। जब भूगोल पर संकट आता है तो इतिहास हमारी रक्षा करता है। भारत के राजनीतिक भूगोल के देखें, राजनाथ सिंह जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे मित्र हैं। पूरे भारत का नक्शा देखिए आप। पूरे दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? नहीं, कहाँ है? नहीं, दावा कर रहे हैं आंध्रा में, इस बार आंध्र प्रदेश में जो पाएंगे, कितनी सीटें लड़ रहे हैं ये स्वयं 1 से 10 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। दक्षिण भारत, पूरे पूर्वी भारत में, तमिलनाडु में भी दावा कर रहे हैं वो। तमिलनाडु में जो दावा कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम 1 से 2 सीट। लेकिन जो वोट परसेंटेज है, जो उन्होंने गठबंधन बनाया, बोल रहे हैं 21 से 22% का वोट चंक जो है, जो नया एमडीएमके और सब मिला करके बनाया उन्होंने। वोट चंक जितना बना लें वहाँ मुकाबला एडीएमके और डीएमके का है। और आप देखिएगा कि तमिलनाडु के चुनाव में एडीएमके ज़्यादा सीटों पर जीत कर आएगी, जयललिता की पार्टी। उसी तरह पूरे पूर्वोत्तर भारत में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मैं बहुत वस्तुगत रूप से बात करता हूँ, मैं सिर्फ पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल है, इसीलिए कह रहा हूँ कि पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, सीट बस इनी गिनी ही आएंगी। तो पूरे पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो कौन सी सुनामी कहां से लेके आएंगे आप? लेकिन बता रहे हैं कि 80% सीटें जीतेंगे आप। बोल रहे हैं कि जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार थी यूपीए की, उसके प्रति लोगों की नाराजगी है, कोई काम नहीं हुआ, यूथ नाराज है, भ्रष्टाचार एकदम रंपाट, मतलब एक्सेस क्रॉस कर गया सीमाओं को। 1974 से जब हम सब आंदोलन में शामिल हुए जयप्रकाश जी के, भ्रष्टाचार एक प्रमुख मसला था। आप अगर भारत के चुनावों को देखें तो महंगाई और भ्रष्टाचार ये मुख्य मुद्दे रहे हैं तमाम चुनाव में, चाहे वो आपका 2004 का चुनाव हो, 2009 का चुनाव हो। सिर्फ 1980 और 1984 के चुनाव को अगर आप छोड़ दें,
मैं इसलिए ये सब की याद आपको दिला रहा हूं कि विश्लेषण करना जरूरी है चीजों लेकिन यदि 77 को देखें आप अभी आप तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी था, इमरजेंसी को खिलाफ था, तानाशाही के विरुद्ध। तानाशाही विरुद्ध 1980 का चुनाव शुरू कहां से हुआ? वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही तो शुरू हुआ वो आंदोलन। शुरू हुआ 1980 का चुनाव, वो फिर उनके खिलाफ था जो उन्होंने सरकार चला। 1984 का चुनाव भावनात्मक था, 89 से लेकर के जो अभी फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध था 89 का चुनाव, फिर उसके खिलाफ था, बोफोर्स का सवाल। बट 91 फिर भावनात्मक था। भावनात्मक उतना हो नहीं पाया क्योंकि उसके पहले चुनाव के फेजेस हो चुके थे जी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई उसके पहले चुनाव हो चुके थे। इसके बाद की जो आपने दशा दिशा बतलाई राजनीति की, आज की तारीख में आपकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि एक राष्ट्रवाद के कारण 1998 में अलग हुई कांग्रेस से, आज अपनी पार्टी की स्थिति आप किस तरह देखते हैं? आप यूपीए की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ जाएंगे? देखिए, हम तो यूपीए में हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, हम एक चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। भारत में जो 6 राष्ट्रीय दल हैं उसमें से एक हम हैं, लेकिन हम अपनी सीमाओं को जानते हैं। हम राष्ट्रीय दल हैं लेकिन एक छोटी पार्टी है। हमारी एक और समस्या है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी देश की अकेली पार्टी है जिसके पास बहुत बड़ा नेता है शरद पवार। पार्टी छोटी है। आपने पवार साहब की बात कही, ये चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।